बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 7 मई 2024 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए अब देखते हैं। ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब इसी कॉलम में वही वाले नंबर दिखेंगे हमें, बट वो दिखेंगे हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड स्टॉक फ्यूचर्स। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईएस और प्रोज। सो 30,000 लॉट्स की रिटेलर्स की आज बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। 1,23,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग गए उनके। 4,500 लॉट्स की बाइंग आई है डीआईएस की। 36,000 लॉट शॉर्ट रह गए उनके। लगभग 30,000 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईस की। 65,000 लॉट शॉर्ट के करीब पहुंच गए। 5,000 लॉट्स की सेलिंग प्रोज की आई है। 22,000 लॉट शॉर्ट पे ये हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 3,38,000 लॉट की बाइंग करते हुए दिखाई दी हैं हमारे रिटेलर्स, और वो अब कॉल बाइंग में आ गए हैं। 2,53,000 लॉट उनके लॉन्ग हैं। 2,000 लॉट्स डीआईएस के लॉन्ग हैं, कोई चेंज नहीं है कल से। और 28,000 लॉट की सेलिंग करी है कॉल्स के अंदर एफआईज ने। उनके 2,50,000 लॉट लॉन्ग्स बचे हैं। अब 3,10,000 लॉट की सेलिंग प्रोज की है, यानी उनके 5,06,000 लॉट अब नेट सेल में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं बिना किसी रिस्क को हेज किए, उन्होंने 11,54,000 लॉट्स की पुट सेल कर दी है ओवरऑल आज की 45,000 की सेलिंग के बाद। 7,000 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने, उनके 2,08,000 लॉट लॉन्ग है। लगभग 1 लाख लॉट की बाइंग करी है पुट्स के अंदर एफआईज ने। 6,84,000 लॉट पुट लॉन्ग है उनके। 61,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज के द्वारा। 2,62,000 लॉट के करीब उनके ओवरऑल लॉन्ग में हैं पुट्स के अंदर। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। कल का जो नंबर था लगभग उतना ही है। 3,87,000 लॉट के करीब उनके लॉन्ग है। रिटेलर्स ने हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करी है, लेकिन स्टॉक कॉल्स में बड़ी पोजीशन बनाई है और स्टॉक पुट्स को भी सेल किया है, तो वहाँ पे वो बुलिश काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए देखते हैं अब कैश मार्केट का डेटा। काफ़ी अच्छी बाइंग, डिसेंट बाइंग करी आज डीआईएस ने, फिर भी बाजार को गिरने से बचा नहीं पाए। 2,300 करोड़ की बाइंग है। 3,700 ऑड करोड़ का सेल है एफआईज का, यानी बैलेंस 1,400 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो रिटेलर के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। तो आज का रिव्यू कर लेते हैं पहले। तो बाजार ने शुरू के थोड़ा सा आधा घंटा जिगजैग मूव रखा और उसके बाद नीचे का ब्रेकडाउन दे दिया और नीचे की तरफ निकलता 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 ही चला गया। लगभग 12 बजे के आसपास बॉटम एक बना। उसके बाद बाजार ने दोबारा से जिगजैग पंथी जो है अपनी स्टार्ट कर दी, कभी ऊपर कभी नीचे, और अल्टीमेटली वो एक साइडवेज मूव पे क्लोजिंग दी जो 12 बजे के पैरेलल थी। लेकिन जो पहले फर्स्ट हाफ था उसके अंदर हमें एक अच्छा वर्टिकल फॉल, एक बियरिश देखने को मिला। 22,500 के नीचे हम लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है अगर बियरिश कैंडल मिलती है तो, और वो एक डिसेंट सी मिली और 22,300 पे हमारी एक सपोर्ट थी और बाजार ने क्लोजिंग उसके आसपास ही दी। हालांकि अल्टीमेट सपोर्ट हमारी 22,200 की है, उसको याद रखना है। 2200 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर बहुत गड़बड़ है बाजार, फिर अच्छा फॉल आने की मतलब सिनेरियो बनते हुए दिखेंगे। अभी भी जो फॉल आ रहा है ये पिछले 2-3 दिनों से, ये अच्छे संकेत नहीं है। बाज़ार थोड़ा सा अच्छा नहीं इंडिकेशंस दे रहा, ख़ास तौर से जिस तरीके से इलेक्शंस चल रहे हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पे ख़ास तौर से अगर आपने नोट किया हो कि इलेक्शन वाले दिन बाज़ार ज़्यादा गिर रहा है, तो वो उसका क्या कारण हो सकता है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वोटिंग टर्नआउट थोड़ा कम है, लोग ज़्यादा वोट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जिस हिसाब से, क्योंकि बाज़ार काफ़ी बुलिश था इस चीज़ को लेकर के कि सेम गवर्नमेंट आती है, सेम पॉलिसी कंटिन्यूशन होती है, बाज़ार को एक स्टेबिलिटी की उम्मीद रहती है। लेकिन यहाँ पे अभी वो थोड़ा सा बाज़ार वोटिंग टर्नआउट उतनी ज़्यादा नहीं देख पा रहा, तो उसकी वजह से कहीं थोड़ा सा रिएक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 350-400 सीट्स आ जाएंगी एनडीए की, तो उसके वजह से बाज़ार में एक बड़ी रैली आ सकती है, जो कि अगर उतनी सीट आ गई तो बिल्कुल आएगी रैली। मतलब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, अगर कहीं 350 पौने 400 की सीट्स अगर आ गई
तो बाज़ार एक अच्छी रैली लेगा। इस समय काफ़ी डिपेंडेंट है बाज़ार कि इलेक्शंस का आउटकम क्या आता है, बट यही अगर एनडीए कहीं 300-325 के बीच में रह गई तो फिर बाज़ार गिरता हुआ भी दिखेगा, एक करेक्शन भी लेगा। क्योंकि अभी तक जो रैली ली है हमने वो इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस ही ली है कि एक बड़ी 350, 400, पौने 400 के आसपास का नंबर आने वाला है। और वो कंटिन्यू रहेगी तभी जब वो नंबर आएगा। लेकिन अगर ये नंबर से कहीं चूक होती है तो डेफिनेटली बाजार करेक्शन लेता हुआ दिखेगा, एक डिसेंट करेक्शन लेगा। ये अभी आने वाले और अगले 1-2 फेजेस में हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन बाजार में अब लेवल्स पे वापस आए, 22,200 का लेवल वॉच जरूर करना है, स्पेशली कल और परसों, कि टूटना नहीं चाहिए। टूट गया, क्लोजिंग हो गई उसके नीचे, तो फिर गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखना है उस लेवल को बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं आज की ऑप्शन चेन। 9 में की एक्सपायरी है, आज 7 है। सो 22,300 पे देखिए अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और 400 पे भी। यहाँ तक ये पूरे लेवल अब जो है राइटर ही राइटर बैठ गया, और राइटिंग आपने देखा कि मोस्टली प्रोज करके चल रहे हैं। तो ये लेवल अब बाजार जो है वो बुल ग्रिप में कब आएगा? अभी मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा सा बीच में खड़ा हुआ है। 22,200 से 22,500 की जो रेंज है, इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि ये एक तरीके का चॉप चॉप जोन है। अब 22,200 से 22,500 के बीच में बुल्स और बियर्स बराबर के हैं। 22,500 के ऊपर, यानी इस लेवल के ऊपर, बुल्स पूरी तरीके से हावी हैं, और 22,200 के नीचे बियर्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यानी कोई भी हमें तेज़ी करनी हो, अब हमारा सेटअप आपको तो ध्यान नहीं होगा, कोई भी तेज़ी करनी है तो 10 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो कम क्वांटिटी बाय करेंगे हम। क्योंकि बुल टेरिटरी जब तक 22,500 के ऊपर नहीं आते, हमें क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है बुल ट्रेड्स में, हमें क्वांटिटी छोटी ही रखनी है। सिमिलरली 22,400 के ऊपर निकलेंगे तो भी वही, और 22,500 के ऊपर निकलेंगे तब क्वांटिटी हमारी सर्टेनली बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हो कि 22,500 के बाद राइटर का भी फिर उसका भी मन नहीं है, वो कह रहा है रिस्क मैं यहीं तक लूँगा, इसके बाद तो फिर बुल टेरिटरी शुरू हो जाएगी। तो वो भी यहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं समझ रहा। उसको पता है कि 22,500 तक रुक गया तो रुक गया, नहीं तो उसके बाद तो राइट करने का बेनिफिट ही नहीं है। तो 22,500 हमारे लिए ऊपर की तरफ क्रिटिकल है, और 22,200 नीचे की तरफ क्रिटिकल है। यानी अगर 22,200 निकल गया, पहली बात तो ये कि यहाँ पे भी हम 22,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे अगर निकलता है 10 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर सेफ प्लेयर हैं तो 15 मिनट भी कर सकते हैं इसको अब, और उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और टारगेट रहेगा 22,200। क्वांटिटी बढ़ाएंगे 22,200 के सर्टेनली नीचे, उसके नीचे है फिर बहुत आंधी तूफान। 22,000 ही फिर अल्टीमेट स्टॉप है, और शायद ये भी टूट जाए। अगर 22,200 टूटा तो 21,900 भी पॉसिबल है, इवन 21,700 भी पॉसिबल है। 21,800 पे देखिए एक अल्टीमेट यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए काफ़ी तगड़ी यहाँ पे राइटिंग हो रखी है। हालांकि ये शायद हेजिंग वाली पोजीशंस ज़्यादा होंगी, क्योंकि प्रीमियम कुछ भी नहीं बचा हुआ है यहाँ पे। सो 21,700, 21,800 का फिर लेवल आता हुआ दिख सकता है, अगर गलती से भी 22,200 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये हमें ध्यान रखना दोस्तों। लेवल्स मैंने आप लोग को पोजिशनल भी बता दी और कल के लिए भी बता दिए। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है, थोड़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। 30 मई की ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं, उसमें भी लगभग यही सेम है। हालांकि एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में से पोजीशन घटी है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड हुई है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि अगर स्मार्ट मनी में बायर थी और वो यहाँ से एग्जिट करके गई है, तो हो सकता है कल कोई छोटा मोटा बाउंस आने वाला हो। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, उसको रूल आउट हम नहीं करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन तभी मानेंगे जब बाजार सस्टेन करेगा कम से कम 22,400 के ऊपर। अभी 22,300 के ऊपर भी सस्टेन करेगा तो भी हम लोगों ने तो क्वांटिटी बाय करनी है लॉन्ग की, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी। 400 के ऊपर जाएगा तो हल्की सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और 500 के ऊपर हम अपने फुल फ्लो में वापस आ जाएंगे। निफ्टी का हमारा हो गया, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। 8 में कल की एक्सपायरी है, बड़ा क्रूशियल है। 48,285 पे क्लोजिंग है। 50,000 के सपने देखे थे, देखो 48 आ गया, क्या बोले। ये मेरी नहीं, मतलब सबकी बात है ये। काफ़ी इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इन द मनी में पुट्स भी काफ़ी होंगी।
48,300 के ऊपर तेजी का ट्रेड लेंगे 10 मिनट या 15 मिनट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। 48,500 का हमारा टारगेट रहेगा, वो निकलता तो अगेन 10 मिनट 15 मिनट कैंडल हाई ब्रेक 48,500 के ऊपर, उस पर भी हम फिर ट्रेड लेंगे और टारगेट रहेगा 48,700 800 तक का टारगेट आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे पॉसिबल है। सो इन द मनी पुट्स में काफ़ी अनवाइंडिंग है, तो चीज़ें तो दिख रही हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है ये प्रॉफिट बुक करके निकले हैं ये लोग, इन्होंने रोल ओवर किया यानी अपने प्रॉफिट को लॉक कर दिया। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि कल मॉर्निंग में अगर कहीं छोटा मोटा कोई झटका लेके वापस रिकवरी आ सकती है, या स्टार्टिंग भी थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। जितना ख़राब डेटा की शीट को देख के लग रहा था, ऑप्शन चेन को देख करके मुझे उतना ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए और दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, बड़ा साफ है, पुट बाय दिख रही है उनकी, लेकिन पुट बाय के साथ साथ यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ से निकल गए। रिटेलर तो पुट बाय करके बैठा नहीं था, सबको पता ही, इवन पैम्पलेट बटे हुए इस चीज़ के कि रिटेलर ही नेकेड पुट सेल करके बैठा हुआ था। तो ये जो घाटा खाया है ये रिटेलर नहीं खाया है, तो उन रिटेलर्स ने जिन्होंने पुट सेल की हुई थी नेकेड, उन्होंने खाया है। तो बाय किसने की हुई थी, इसका मतलब स्मार्ट मनी ने बाय की हुई थी। अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, माइनस हो गया का मतलब या तो रिटेलर ने कवर करी, इसका मतलब ये भी हुआ कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन छोड़ी, क्योंकि दोनों को, एक को बेचना पड़ेगा एक को खरीदना पड़ेगा। जिसने सेल की हुई थी वो वापस खरीदेगा और जिसने बाय की हुई थी यानी स्मार्ट मनी, उसको बेचना पड़ेगा। तो दोनों ने यहाँ पे, एक ने लॉस बुक किया एक ने प्रॉफिट। आप समझदार हो किसने लॉस बुक किया किसने प्रॉफिट। तो रिटेलर बेच के बैठा था, उसे ऑब्वियसली घाटे में परचेज करनी पड़ी है। तो यहाँ से उन्होंने पैसा लॉक करके, इसका मतलब आगे रोल ओवर कर दिए अपनी पुट्स, यानी अपना पैसा लॉक कर दिया। मतलब ट्रेल में दोबारा एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे 76,000 का डेटा उड़ गया, ये मतलब ये कि 48,500 के स्ट्राइक की जो पुट थी वो अब ट्रेड कर रही है 357 के रेट पे, जिसमें 258 रुपीज़ का तो प्रॉफिट ही आ गया। यानी ये 100 रुपये की थी और उसमें 258 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया और ये 358 के आसपास हो गई। यानी 100 लगाए और उसका 2.5 गुना उसने कमा लिया जिसने भी बाय की थी ये पुट। अब उसने बेच दी। अब उसने बेच के क्या किया होगा, 358 की 358 की ये बेची और 100 रुपये की कोई पुट वापस खरीद ली होगी। ये वाली पुट खरीद ली 96 97 पे। तो एक पुट के अगेंस्ट एक पुट अभी भी दिख रही है कि उसकी तो पुट अभी भी खड़ी है, लेकिन उसने प्रोसेस में क्या किया, 258 रुपीज़ अपनी पॉकेट में डाल लिए और 100 रुपये के बजाय 97 रुपीज़ अब उसके मार्केट में लगे हुए। यानी वो अभी भी घाटे में नहीं है, अगर ये ज़ीरो भी हो जाए तो भी वो घाटे में नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने अपने पुट्स को आगे के स्ट्राइक पे रोल ओवर कर दिया, अपना प्रॉफिट भी लॉक कर लिया और कैपिटल भी लॉक कर ली, दोनों चीज़ें लॉक हो गई। क्योंकि इस 258 रुपीज़ के गेन के अंदर ना सिर्फ उसने अपने ये 97 रुपीज़ भी इसी में से निकल जाएंगे, फिर भी अगर ये ज़ीरो भी हो गई तब भी 158 रुपीज़ वो घर लेके जाएगा। तो ये बेनिफिट उनको है। तो ऐसा लग रहा है ऑप्शन चेन देख करके कि उन्होंने रोल ओवर कर दी, क्योंकि ये छोटा नहीं है। यहाँ से देखिए 49,500 से ये गेम चल रहा है। ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ, ये देखिए पूरा, देखिए आप डेटा, ये छोटा नंबर नहीं है। यहाँ तक देखिए पूरा पूरा डेटा हिला है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है मुझे, लेकिन हमें ट्रेड कैसे करना है उसको भी हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत पुट्स हैं लेकिन उसके सामने कॉल्स भी काफ़ी हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है डेटा के अंदर। यहाँ पे भी यार पुट हिलती हुई दिख रही है, मंथली वाले में भी देखिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, गेम गेम तो हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है। चलिए अब आते हैं फिन निफ्टी पर, जिसकी आज हो गई एक्सपायरी। तो कहाँ चलेंगे, 14 मई पे चलेंगे। 21,543 पे हुई है क्लोजिंग। तो इसमें तो क्लियर है दोस्तों, इसमें तेज़ी का ट्रेड बनता है जो वो बनता है 21,600 के ऊपर, 21,600 के ऊपर, उसके ऊपर ही तेज़ी करना ठीक है, या फिर 500 से बाउंस आए तो। और कोई हमें बियरिश कैंडल मिलती है 600 के नीचे, तो वो 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी बढ़ाना सही रहेगा 500 के नीचे। 500 पे एक थोड़ी क्रिटिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि जो राउंड फिगर नंबर्स होते हैं 500 और 1000 के, ये थोड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट का भी काम करते हैं। और वैसे भी नंबर के हिसाब से भी आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट चेंज इन ओवाई और हाईएस्ट ओवाई यहीं पे, तो इसके नीचे निकले तो थोड़ा शॉर्ट बढ़ाने की हम सोचेंगे।
ठीक है। सो अब हमारा ये वाला लेवल भी बिल्कुल तय हो गया और अब हम चल लेते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसमें थोड़ा सा 13 मई की एक्सपायरी है, 10843 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। 11,000 का सगन वापस ले लिया गया। कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है यहाँ पे, यानी 800 के ऊपर मैं सर्टेनली कोई भी बुलिश कैंडल मुझे मिलेगी तो मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम में मैं बुलिश ट्रेड लूँगा शॉर्ट। और अगर ये ऊपर निकलते हुए 850 के ऊपर भी बनती है कैंडल तो भी लूँगा, और 900 के ऊपर बनती है तो भी लूँगा। लेकिन अगर शॉर्ट का ट्रेड ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि पुट राइटिंग कुछ है ही नहीं। 850 के नीचे बने, 800 के नीचे बने, 750 के नीचे बने, कहीं पे भी बेरिश कैंडल बने, खासतौर से 800 के नीचे बनेगी, सबसे बढ़िया ट्रेड वो वाला होगा, सबसे हाई कॉन्फिडेंस। क्योंकि 800 के ऊपर सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे एक बेरिश कैंडल बन गई तो गेम खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो टारगेट फिर उसके बाद ओपन हो जाएगा एटलीस्ट 700 तक का। तो यहाँ पे बेरिश ट्रेड 800 के नीचे खासतौर से बहुत अच्छा, हालांकि 850 के नीचे भी लिया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं, अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको अभी ज्वाइन करें, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है और आपको लाइव अपडेट स्टॉक्स वगैरह सब लाइव मार्केट के अंदर हम वहाँ पे शेयर करते हैं। और जो हमारी वेबिनार है वो इस संडे को है आने वाले, तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ीस क्या है, क्या क्या कंटेंट कवर किया हुआ है, वो सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है। बाकी मेरे टीम मेंबर के नंबर भी दे रखे हैं, तो उनको भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है बड़ी साफ साफ, और ओवरऑल डेटा भी ख़राब है। तो ये डेटा तो हो गया हमारा नेगेटिव। अब आते हैं हम इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर। यहाँ पे मैं ना इसको नेगेटिव बोलूँगा ना पॉजिटिव बोलूँगा। किसको? इस सेक्शन को। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, मिक्स है ये। लेकिन यानी एफ आई का जो डेटा है इंक्लूडिंग दिस, ये न्यूट्रल में मान के चलूँगा। लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है ये प्रोज का डेटा। तो प्रोज क्या करेंगे? अब कल किस चीज़ की एक्सपायरी है उस पर फोकस करना होगा। कल एक्सपायरी है हमारी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर कल है और इन्होंने बैठ के कर रखी है कॉल राइटिंग, तो ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ईजीली ऊपर नहीं जाने देंगे। थोड़ा सा ये लोग कोशिश करेंगे कि कंट्रोल में रहे। अगर ब्रेकआउट आए तो पहले 1 घंटे के बाद आए, या आए तो सेकेंड हाफ में आए, ताकि ये सुबह पहले उसमें प्रीमियम अपना खा ले, अपनी पोजीशन एडजस्ट कर ले, तब मूव दे बैंक निफ्टी। ये इन लोगों की प्रोज की कोशिश रहेगी। और ये बड़े पावरफुल होते हैं जनरली एक्सपायरी वाले दिन, तो इस पे ध्यान रखना है। यानी बैंक निफ्टी ईजीली नहीं ऊपर जाएगी, दैट इज़ माई व्यू। एटलीस्ट 1 घंटा या फर्स्ट हाफ में कंट्रोल में रहेगी। तो अगर इसको कंटेन किया जाता है तो कौन सा सेक्टर चल सकता है? अगर बैंकिंग नहीं चलता और बाजार ने चलना है तो क्या चल सकता है वो आप देखिए। कुछ लोग, मतलब कई लोग का मानना है बैंकिंग चलता है तो आईटी नहीं चलता, आईटी चलता है तो बैंकिंग नहीं चलता। तो पॉसिबिलिटी है कि आईटी हो सकता है चलता हुआ दिख जाए। और आज आईटी ने लास्ट में थोड़ा सा मोमेंटम भी दिखाया है, तो वो ज़रूर एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एफआईआईज़ की जो ओवरऑल पोजीशन है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, रिटेलर यहाँ पे बाइंग में आ गया और कॉल भी बहुत बड़ी बाय करके गए। तो ये भी एक चीज़ को कंफर्म करता है कि मॉर्निंग में इजीली इन कॉल बायर्स को इजीली प्रॉफिट नहीं लेने देंगे। तो ये भी चीज़ जो, तो ये राइटर प्लस ये कॉल जो कॉल बाइंग, दो चीज़ें कंफर्म कर रही हैं कि इनिशियल फेज में बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा उसको दबा के रखा जाए, या हो सकता है थोड़ा नेगेटिव ले जाने की कोशिश की जाए। तो दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। और हो सकता है अगर कोई मूव आए तो पहले 1 घंटे बाद या सेकेंड हाफ में आएगा ऊपर की तरफ। अगर मूव आया तो वो भी हम ट्रेड कैसे करेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल लेवल के हिसाब से। लेवल कंफर्म करेगा तो ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इंडेक्स पुट के अंदर देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर देखिए एफ आई तो क्लियरली पुट बाय करके गया है। तो ये चीज़ भी अब एक कंफर्मेशन दे रही है कि यार सप्रेस किया जा सकता है मार्केट को इनिशियल फेज में। तो ये 3 डेटा पॉइंट जो हैं अब कंफर्म कर रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी मॉर्निंग में थोड़ा झटका खा सकती है। अगर बैंक निफ्टी ने नहीं खाया तो कोई दूसरा इंडेक्स खाएगा, वो हमें देख लेना है। अगर बैंक निफ्टी खाए तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा इंडेक्स खा रहा होगा तो समझ जाना है कि आज उसकी पिटाई होनी है, बैंक निफ्टी की नहीं हो रही, इसकी हो रही है पिटाई। तो जिसकी पिटाई हो रही है वहाँ पे हमारा लेवल अगर कंफर्म कर रहा होगा तो बियर ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना, क्योंकि 3 डेटा पॉइंट्स
बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। कौन से इंडेक्स में मिलेगी वो देखना पड़ेगा। हाई प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी हो सकता है। ऑल्दो ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रही है कि पुट्स इन्होंने रोल ओवर करी है, यानी जल्दी बाउंस बैक आ सकता है। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी कि बाउंस बैक थोड़ा जल्दी आ जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि वहाँ से डेटा निकल चुका है, शिफ्ट हो चुका है। तो इन्होंने जो भी गेम बनाया है, या तो वो हो सकता है कि निफ्टी में बनाया हो, बैंक निफ्टी की पुट इधर शिफ्ट कर दी और निफ्टी में पुट बाय कर ली, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो बायस नहीं रखना है कि बैंक निफ्टी में ही आएगा, दोनों में से जिस जगह पे दिखे वहाँ पे अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेना है, ये ध्यान रखना है। इंडेक्स पुट के अंदर देखिए, एक ट्रेडर की यही खास बात होनी चाहिए कि उसको एजाइल होना चाहिए, क्या चल रहा है लाइव ग्राउंड के अंदर और क्या क्या पॉइंट मेरे बन रहे थे, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी, उसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रिगर हो रही है और मुझे अब उसके ऊपर क्या ट्रेड लेना है, वो वहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि हम एक बायस बना के बैठ जाएं कि नहीं जी यही था, और फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दे और गलत जगह पे ट्रेड लेके बैठ जाए। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, बड़ा एक डायनेमिक वे में हमें ट्रेड करना है। सो इंडेक्स पुट का डेटा अगर हम देख लें, इंडेक्स पुट का डेटा जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पे बाएंगे, लेकिन देखिए प्रोज क्या कह रहे हैं, प्रोज यहाँ पे थोड़ा सेल करके गए पुट। तो ये कौन सा इंडेक्स है भाई जिसके अंदर ये बेच के चले गए हैं, तो ये भी देखना थोड़ा सा जरूरी, यानी कोई ना कोई इंडेक्स ऐसा है जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यानी कल बैंक और आईटी के बीच में कुछ अपोजिट वाला गेम पॉसिबल है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में से एक चलेगा एक रुकेगा, इसकी पॉसिबिलिटी तो दिख रही है। अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक फ्यूचर में कहीं पे तेज़ी और कहीं पे मंदी वाली बात है, तो स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक होकर के कुछ बुलिश ट्रेड हम ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दोस्तों लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है, जो मैंने पॉइंट्स बोले उनका ध्यान रख के ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल होती है फिर मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।